हम तो आज बोल रहे हैं लेकिन जानते हैं क्यों 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 हमें तो हकीकत का परमात्मा मिल गया। अब हमें रेडीमेड परमात्मा की जरूरत है जिससे वो बन गए। फिर क्या हुआ वो जी बोतल भी निकाल गए डॉक्टर और कहा कि बस छुट्टी हो जाएगी, अब आप घर ले जाओ इन्हें। सुनिए जी, मैं ब्रंच पे बैठी हुई थी, पीछे से आवाज आती है, कमरे में कोई नहीं था, बस मैं ही बैठी थी कि इनके कुछ कमी हो तो दवाई और बनवा दो सीला। इन क्या होता है? इन मीन्स अंदर इतना तो समझते हो रहा हूँ, एक बड़ा अंग्रेजी का जानते। इन मीन्स अंदर इतना आपको कहा जा रहा है, आप किसी की बात है छोड़ने को तैयार नहीं हो। आज की बात को कहने के लिए आपको गुस्सा है क्या क्या हुआ? फिर सत्संग जी डॉक्टर आए और थोड़ी देर में मैं देख आई आवाज सुन के कोई नहीं था वहां पर, लेकिन थोड़ी देर बाद सत्संग जी डॉक्टर आए और 1800 की दवाई लिख गए और दोबारा बोतल लगा गए और दोबारा कहीं गई। उस कमरे में भुतरिया होगी कोई? अरे जोर से हंसोगे तो डॉक्टर कहेगा भाई कब चेक कराओ। आप ही थे प्रभु, आप ही ने आवाज दी थी और कहा था कि यदि कुछ दवाई कम रह गई हो तो और दवाइयां बढ़वा दो। घर ले जा रहे थे प्रभु जी और मैं तो चुपचाप बैठ गई। मैंने की अब मैं ना बढ़वा रही दवाई, मेरे पास पैसा नहीं है। तुरंत डॉक्टर थोड़ी दवाई की बात तो समझ में आती, दवाई क्या? अरे हंसने को मौका मिला है, सरकार में जाओ वहाँ को हटाने वाला नहीं मिलेगा। सब तेरे साथ में जम के है तो उतना हंसोगे उतना ही शुद्ध बन के तैयार होता है। प्रभु जी आई डॉक्टर और 1800 की दवाई लेके मैंने मर गए। ऐसा है? अरे सुनो भाई, प्रभु सिंह प्रभुलाल तमाम दुनिया में घूम रहे हैं, हम तो हर तरह चौकीदार करके काम कर रहे हैं। यहाँ सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा की बात कही जाती है, बाकी तो हम किसी को जानते ही नहीं है। प्रभु जी फिर वो दवाई क्या तुम लकीर के फकीर हो गए? एक तो नारायण हरि परमात्मा ने महल की है, आपकी बहन बेटियों को, आपकी सखियों को सराहों पे बैठाना जाता है, मान सम्मान किया जाता है, सभी का किया जाता है, ना हो नारी कोई। लेकिन आप बैकगेट क्यों डालती हो? बैकगेट तो जानती हो? अरे बैकगेट तो जानती हो? बोलो भाई। छुट्टी करा लाए। अरे आप बैकगेट जानती हो? हमारी आवाज पहुंच रही वहां तक। पीछे लौटना है? बैक पर पीछे लौटते हैं। हम बैकगेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी कोई बात पीछे कह रहा हूँ। आज जो बिल्कुल सही है। अरे यार और किसी की नहीं सुनेंगे आप। बैकगेट किसे कहते हैं? हाँ जी बताओ भाई। अभी आपने सही बताया था, बैकगेट पीछे को लौटने के लिए डाला जाता है। ये हरि परमात्मा का दर है, यहाँ बैकगेट नहीं पड़ता, यहाँ टॉप गियर में गाड़ी चलती है। जाती है
लौकिक जगत नीचे रह जाता है और पारलौकिक जगत में आनंद लेता है। तो सब कुछ ठीक है प्रभु हरि नारायण जी, अब सब कुछ सही है और वो भी सही है। फिर एक बार की शासन जी मेरी आतिथ्य है जो प्रभु जी उस समय पिछले लॉकडाउन में हरि नारायण जब जयपुर थे तो शासन जी मैंने देखा था कि प्रभु पलक पर लेटे हुए भैया हम तो हरि नारायण हरि परमात्मा के अलावा किसी को जानते ही नहीं। परमात्मा फालतू चारपाई क्यों पकड़ी जाए? अपनी चारपाई देने वाले ने दे दी है, औरों की चारपाई को क्यों कटोरा जाए? आज चिंबल में फंस पाएंगे। बहुत धुनाई हो रही है, सफाई हो रही है, पिटाई हो रही है, सब हो रहा है। नारायण जी पलंग पर लेटे हुए थे और इधर उधर बगल में दो डॉक्टर खड़े थे। तो शासन जी प्रभु शाकाल हरि कह रहे थे नारायण हरि आपने सुना नहीं? देवी जी हमने कहा प्रभु दयाल प्रभु शिव तमाम होते प्रभु लाभ होते। अरे यार सीधी सी बात है, जमाना है जो अयोध्या में जाकर राम लला के दर्शन कराता है तो वो श्री राम के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाता। जो मथुरा वृंदावन में जाकर बांके बिहारी के दर्शन कराता है तो श्री कृष्ण राधे का अलावा कुछ बोल ही नहीं पाता। जो विश्वनाथ काशी जाकर दर्शन कराता है तो वो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव भोले बाबा के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाता है। जो देवी जी के मंदिर में जाके देवी जी के दर्शन कराता है तो वो देवी जी को ही जलाता रहता है। जो हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा करता है वो अपने हनुमान जी को ही बोलता रहता है। अब आपने प्रभु दयाल के मंदिर में पूजा की है तो प्रभु दयाल आज हम पहली बार सुन रहे हैं तो प्रभु दयाल का मंदिर कहाँ मिलेंगे वो आपको ही बताना पड़ेगा। तो हम भी देखेंगे प्रभु दयाल का दर्शन करेंगे जाके। लेकिन नारायण हरि परमात्मा के दर्शन कर लिए अब आत्मा तृप्त हो गई, अब कहीं जाने की इच्छा ही नहीं करते। महापुरुषों को क्लियर हो गया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में स्पष्ट कर दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय सुख धारा और लक्ष्मी पापी के उदर हो, स्पष्ट कर दिया। तमाम साधु संत महात्मा कथा वाक्य वेदों में हरि का जिक्र आया है। कभी कभी हम चैनल खोलते हैं टेलीविजन पर, एक भगवान जी बोलते हैं हरि नाम से हमारे आश्रम में पेट का चूरन बनाया जा रहा है, हरि नाम से तेल बनाया जा रहा है। जो नाती पोता के साथ नहीं खेल पा रहे, जीना में नहीं कर पा रहे, तेल घोंटों में लगाएंगे 3 दिन में दर्द खत्म हो जाएगा। कितनी पुरानी बीमारी हो पेट की बीमारी दूर हो जाएगी। हरि नाम से चूरन बनाया जा रहा है, हरि नाम से तेल बनाया जा रहा है। अपना फायदा उठा रहे, लाभ उठा रहे। अरे भाई जब सीधी सी बात है, नारायण भाई सूर्य एक दिखाई दे रहा है, सर्दी का मौसम है, सूर्य का जहाँ प्रकाश जाता है वहाँ तपिश शरीर में आना शुरू हो जाती है। जब हरि परमात्मा का वचन मान के चलेंगे तो सारी समस्याएं सफल होने लगती है, फिर कोई समस्या जी नारायण परम पर लेटे हुए
एक बात तो बताओ, जब आपने नारायण हरि को पलंग पर लेटा हुआ देख लिया, फिर तुम्हें यहाँ करने की आगे चले दादाजी। अरे जब वो परमात्मा रहा वो मिल गया, अब फिर लौट के संसार में आने की क्या जरूरत है? देवी सदा जी हमारे साजा को जिले में कलान की रहने वाली तो भी ज्यादा बोल रही है। फिर क्या हुआ? फिर शास्त्री जी डॉक्टरों से प्रभु नारायण हरि कह रहे कि क्या देख रहे हो यार, इस पेट को फाड़ो और इसके अंदर गेट है उसको खोलो। शास्त्री जी तो डॉक्टर कह रहे थे, ये स्वप्न की बात तो बता रही है जी प्रभु। हाँ, देखो भाई सीधी सी बात है, एक राजा स्वप्न में भिखारी बन जाता है, आँख खुलती है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, समझ आया, होश आया तो राजा की राजा है, भिखारी नहीं बना। एक भिखारी स्वप्न में राजा बन जाता है, बड़ा मस्त हो रहा, खुश हो रहा है, रात स्वप्न से टूटी देखा तो भिखारी की भिखारी है। अब आपकी लीला आप जाने, उसमें हम कुछ कहना उचित नहीं समझते। आपका विश्वास होगा, भरोसा होगा, यकीन होगा। क्या फिर शास्त्री जी तो डॉक्टरों से कह रहे कि क्या देख रहे हो यार, इसको हटाओ। ये तो शास्त्री जी डॉक्टर कह रहे नहीं प्रभु नहीं नारायण हरि आपके लग जाएगी। तो नारायण हरि कह रहे कि नहीं, आप अपने काम को करो, ये तो देखने के लिए है चमड़ी, इसके अंदर जो गेट है उसको मुझे खोलना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कचरा हो गया जिसको मुझे बाहर निकालना है। प्यारी बिलारी शास्त्री जी उन डॉक्टरों ने खाल को चीरा और फिर उसके अंदर मैंने देखा बहुत बड़ा गेट था जो उन्होंने खोला, और खोलने के बाद शास्त्री जी मैंने देखा उसका कोई आकार नहीं था, इतना बड़ा था वो गेट और उसके अंदर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। फिर उसके सुनने से बनके मत रहेगा। जब इन्होंने गेट की बात की है, संसार में कोई भी हो, संसार में कोई भी हो, बहुत ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए। यहाँ कोई हमने पढ़ा पढ़ाया नहीं है, सीखा हुआ नहीं, आ गया तो आपको बता दे रहे हैं। संसार में हर कोई 9 कमरे में 9 कमरों में घूमता रहता है। उसका जीवन 9 कमरों में ही घूमते घूमते नष्ट हो जाता है। वेदों शास्त्र पुराणों के मुताबिक 84 लाख योनियों में आने जाना पड़ता है। जब तक 9 कमरा, हम आपके शरीर की बात कर रहे हैं, आपके शरीर में 9 कमरे हैं, 9 द्वार हैं। गिन लो ना, मानो तो क्या गिन के बताएं। आप सबके शरीर में 9 कमरे हैं, 9 द्वारे हैं। जब तक इसमें 9 द्वारों में घूमते रहोगे, 9 द्वारों की खुशबू लेते रहोगे, तब तक बाबूजी 10वां द्वार खोल ही नहीं सकता है। और जिस दिन 9 कमरे नष्ट हुए, एक कमरा मौजूद है, वो खुलेगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। फिर जन्मने और मरने से बच जाओगे। आप न नर हो न ही नारी हो, ये संसार के वेदों में लिखा है, नहीं तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये संसार के वेदों शास्त्रों पुराणों का सार है। साधु संत महात्मा इसीलिए मेहनत करते हैं। 9 द्वारों के 9 कमरों के चक्कर में फंसे हुए हैं। साधना करते करते करते, अभ्यास करते करते 9 द्वारों की 9 कमरों की परवाह नहीं करते, 10वें द्वार को खोजते रहते हैं। और 10वां द्वार
ये फूटता है तभी जीव का कल्याण इससे पहले संभव नहीं। क्या हुआ देवी? फिर उसके अंदर इतना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सत्संग जी, और गेट पर दो सेवादार भैया खड़े थे और गेट के नीचे सत्संग जी काल बैठा हुआ था। जो प्रभु फिर वही रिपीट करते जा रहे, रिपीट करते जा रहे। कैसा था काल से हुआ था तो नारायण हरि बहुत मोटा था। तुम भी तो मोटी हो। बताते जाओ, आनंद की कहानी है। कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, कोई टिकटिंग इशू नहीं होती है, सब कुछ निःशुल्क है। आनंद ले रहे हो, आनंद लेते जाओ। जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा हमारे कर्मों का, तो आनंद में पहुंच गए फिर दुख से भी मतलब नहीं, सुख से भी मतलब नहीं, आनंदित रहोगे। दूसरे कौन मर गया कौन नहीं मर गया? किसी ने कहा, वो रो रहा था कि भाई क्यों रो रहे हो? अरे क्यों भाई रो रहे हो? मर गया। उसने पूछा थे बेटा तो नहीं मरा? जब बेटा तो नहीं मरा तो नाती पुत्र को रोता रहेगा। तेरी मां का बेटा मर जाएगा फिर कभी किसी को रोने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीकत को सुनो, समझो, परखो, अंतःकरण में ले जाओ। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। 2 दिन बाद हम भी यहाँ से सफर करेंगे, गंतव्य स्थान को जाएंगे। मौजूदगी है नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, कोई आदमी नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ सत्संग जी नारायण हरि कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो काल नीचे बैठा था और परमात्मा से हाथ जोड़ करके। अरे भैया कुर्सी कैसी थी वो? व्हाइट कलर की थी प्रभु। व्हाइट थी। बाट हम जानते हैं कि बाट क्या होता है? सफेद। हाँ जी, तो सफेद समझते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, कुर्सी के बिना गुजर नहीं और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं। क्या हुआ? तो काल प्रार्थना कर रहा था हाथ जोड़ करके नारायण हरि से और कह रहा था, हे नारायण हरि, हे साकार हरि, आप सबसे धराधाम को प्रकट करके आए हो। मैं जभी का भूखा प्यासा हूँ। आप तो समस्त संसार का पेट भरते हो दाता, सबको भोजन दिया है आपने और सबको भोजन देते हो, फिर मुझे भूखा प्यासा क्यों तड़पा रहे हो प्रभु? मुझे भी मेरा आहार दीजिए, मुझे मेरा भोजन दीजिए। तो सत्संग जी नारायण हरि उससे कहते हैं, अटेंशन हो गई, अटेंशन हो गई, बोलने जा रहे हैं। क्या हमें नहीं बताया, हमें लग रहा कि बोलने जा रही है खतरे की घंटी फैल जाए। तो सत्संग जी नारायण हरि से इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है वो। तो प्रभु नारायण हरि कह रहे हैं उससे कि रुको रुको, मैं तुम्हें भी भोजन दूंगा। सत्संग जी नारायण हरि ने आदेश दिया, जो भैया 2 खड़े थे गेट पर, उनसे कहा, सुनो, जाओ अंदर इसके और इसमें से जितनी काली आत्माएं हैं उनको निकाल कर लाओ और इसको दे दो। सत्संग जी वो भैया आदेश के द्वारा अंदर जाते हैं। उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, बस आत्मा दिखाई नहीं देती है। ऐसे बाहर जब लाते हैं तब दिखाई देती थी मुझे। सत्संग जी लाते थे और गेट पे ऐसे खड़ा कर लेते तो पीछे से लात मारते थे उनके और नीचे गिरा देते, जो उन्हीं को काल खा जाता था। सत्संग जी ऐसे ही कर करके ये पूरी रात मैंने छीने देखा था कि जितनी आत्माओं को लाते थे और धक्का मार देते थे, उसे नीचे गिरा देते थे, उसी को काल खा जाता था। सत्संग जी ये पूरी रात मैंने छीन देखा था और उसी के बाद सत्संग जी महामारी फैली। सत्संग जी
तंबाकू की महामारी फैली, बीड़ी सिगरेट की महामारी फैली, दाल रोटी सब्जी की महामारी फैली, मिठाइयों की महामारी फैली, नोटों की महामारी फैली। अरे महामारी का नाम बताओ ना। नारायण हरि जिसे कहते हैं कोरोना, उसके बाद ही आया। अब ये बात समझ में आ रही है, समझने की कोशिश हम भी करेंगे। तो भैया काली कोठरी में हमें जाने की जरूरत नहीं, और प्रकाश में जाओगे तो धक्के खाने से बच जाओगे, न जन्मोगे न मरोगे, जगत में कोई नहीं अपना सपना। सत्संग जी, जो पहले का लॉकडाउन निकला था उसमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जो दोबारा जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद फरवरी में शादी थी। लो, शुद्ध शब्दों के इस्तेमाल करो, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन। सत्संग जी, फरवरी में एक भाई की शादी थी, उन्होंने मुझे कार्ड दिया, बोला कि बहन जी आप जरूर आना। मैंने कहा ठीक है भैया आ जाएंगे। जब हम उनके यहाँ जाते हैं सत्संग जी, तो सत्संग जी ऐसे थोड़ा रोड पे उतर के और गलियों में थोड़ा अंधेरा पड़ता है, अंधेरा पड़ता है। हमारे पास सखी थी 8-10 जनी सत्संग जी, तो मैं देखती हूँ कि जितनी लंबाई मेरी है और उतनी लंबाई उसकी थी, और जितना मोटी मैं हूँ उतना ही मोटा वो सत्संग जी। काल प्रभु जी। तो बताओ ना, वो सत्संग जी आगे खड़ा हो गया अंधेरे में और मुझसे सुनने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, आपसे में बैठे बैठे चर्चा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कोई शब्द हमारे जहन में आ जाए, उसी से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाता है। क्या हुआ? साथ चलने लगा और मुझसे कहने लगा नहीं तू उस शादी में नहीं जाएगी। मैंने कहा क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी शादी में? बोले कि नहीं आज मैं जाऊंगा उस शादी में और सत्य आत्माओं से ही अपने नए कार्य की शुरुआत करूंगा। तो मैंने कैसी शुरुआत? सत्संग जी कहने लगा कि मैं आज भोजन में जहर विष फैला दूंगा और सबको खत्म कर दूंगा, सत्य की आत्माओं से ही शुरुआत करूंगा। सत्संग जी मेरे छक्का से छूट गए और बहनों को किसी को पता नहीं, लेकिन मेरी बात हो रही है, साथ साथ चल रहा अंधेरे में। आपके छक्का छूट गए तो आप जानते, आप भी छक्का मार देते तो दाल भी भक्का हो जाता। सत्संग जी मैंने कहा मैं जाऊंगी, शादी में जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे निमंत्रण दिया है, हम बिना बुलाए नहीं जाते हैं। मैंने पूछा उससे, मैंने कि तू होता कौन है इन आत्माओं को खाने वाला? सत्संग जी कहने लगा मैं काल हूँ, काल। मैंने कहा तो तुझे ये भी पता होना चाहिए तू काल है, तो तेरे बाप महाकाल मेरे नारायण हरि बैठे हुए हैं, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। प्यारी प्यारी सत्संग जी, फिर थोड़ी देर आगे चल के उजाला आ जाता है और वो गायब हो जाता है। सत्संग जी हम गए पंडाल में, हमने प्रसाद खाया। मैंने कहा पहले मैं ही लूंगी प्रसाद, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हकीकत में गड़बड़ कर दे। सत्संग जी जब मैं गई मैंने प्रसाद लिया, बहनों ने भी लिया सत्संग जी। उसके बाद मैंने कहा अब अभी नहीं जाऊंगी, मैं 10-5 मिनट रुक के जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं वो हकीकत में गड़बड़ कर रहा हो। सत्संग जी मैं बैठी रही, इतनी देर में अंदर से खबर बाहर से खबर जाती है अंदर कि बहन जी माँ जितने प्रसाद खा रहे सब बीमार पड़ गए। कुछ तो हॉस्पिटल पहुंच गए प्रसाद खाते खाते, कुछ उनको उल्टी हो रही, हमारे संग की सखियां थी उनको भी उल्टियां होने लगी, कुछ पत्थर छोड़ छोड़ गई खाने बैठ रहे हैं और बीमार पड़ गए। सत्संग जी उठ के बाद के पत्थर छोड़ छोड़ के सत्संग जी प्रसाद छोड़ दिया उन्हें। अब मैं घबराने लगी, मैंने तो किसी को नहीं बताया, अगर मैं बता देती शायद ऐसा नहीं होता, सब बच जाते। अब मैं बताती भी कैसे, मेरी कौन मानता यहाँ? सब जो कहते कि हमारे ब्राज में व्यवधान फैलाने आई हैं और कुछ नहीं करने आई हैं। सत्संग जी मैंने नहीं बताया और ये सब कुछ हो गया। सत्संग जी कुछ हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ उल्टी कर रहे, कुछ ऐसे डरे, कुछ भी चक्कर आ रहे हैं, कुछ ऐसे डरे, कुछ वैसे डरे, चक्कर आ रहे, भक्कर आ रहे। सारी बात बताओ अपनी भाषा में साझा
की। कुछ उनको तो चक्कर आ रहे साथ संगत जी, बैठ गए वो वहीं। तो हॉस्पिटल पहुंच गए साथ संगत जी। हमारी टंकी सखियां थी, उन्हीं का बेटा था और हॉस्पिटल पहुंच गया साथ संगत जी। उसको इतना भयंकर बुखार चढ़ा, प्रसाद खाते ही खाते हॉस्पिटल पहुंच गया। कुछ बच्चे उल्टी कर रहे, हमारी टंकी सखियां सब उल्टी कर रही। मैंने प्रभु अब हमें कोई बचाने वालों ना, मुझे तो लग रहा कि जाने का अपना काम कर दिया। फिर भाई तुम्हें प्रभु आ गया, अरे तेरे संबंध कह रहे तुमने प्रभु लाल से बनाए हुए संबंध तुमसे ही है। साथ संगत जी, मैंने बहनों से कहा, मैंने कहा ऐसा करो, मुझे 2-4 भजन गा लेने दो। अब मेरे हरि के सिवा, नारायण हरि के सिवा कोई नहीं है, कोई हमको बचा सकते हैं इससे दुष्ट से। साथ संगत जी, हम बहनों को लेकर बैठ गए और हमने नारायण हरि का गुणगान शुरू कर दिया। जब 4-5 भजन हमने गा लिए, उसके बाद साथ संगत जी नारायण हरि कैसे गा लिए? सिलौरी में चटनी कैसे बनी? शाजापुर के हैं तो भाई कहना पड़ता थोड़ा। साथ संगत जी, फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नारायण हरि आते हैं और उसका बाहर से हाथ पकड़ के लाते हैं, उसे हाथ पकड़ के लाते हैं और हमारे जहाँ हम भजन गा रहे थे वहीं उसको ला के डाल दिया और डंडा हाथ में है नारायण हरि के और उसको साथ संगत जी दवा दम मार लगा रहे हैं और यो कह रहे कि बोल साले उल्लू के पट्टा, मेरी सब आत्माओं को खाएगा। अरे मैंने तो तुझे संसार में इसलिए छोड़ा था कि तू जितनी काली आत्मा है उनका भक्षण करे। मैंने ये नहीं कहा था तुझसे कि तू मेरी ही सत्य आत्माओं को खाए और भूख हो जाए। मैंने तुझसे कहा था कि जा संसार में काली आत्माओं का भक्षण करना, तूने मेरी आत्माओं को क्यों दुख दिया? वो मिली, मैं अपने घर से केदारनगर कुटिया तक जाती थी रहने के लिए। साथ संगत जी, वहां से लेके वहां तक मुझे 10-10 लाशें मिलती थी। तो साथ संगत जी रूप आप जाती थी और मैं भी कहती है नारायण हरि, ये तो वही है जो आप होने साथ संगत, जो उससे कहा काल से कि जा संसार में और काली आत्माओं को भक्षण करना, मेरी सत्य आत्माओं से मत बोलना। आज नजारा देखने में आ रहा है मेरे नारायण हरि के सत्य की आत्मा सब मौज उड़ा रही है और संसार पूरा जुड़ा रही है। तो साथ संगत जी, ये मेरे नारायण हरि की रहमत है। आज इनकी रहमत ना होती तो हम जीवित ना होते। इन्होंने ही बचाया है हमें उस काल से। साथ संगत जी, हम जानते हैं, हमने इनकी लीला देखी है, हमने इनकी लीला देखी है और जिस दिन इन्होंने संसार में छोड़ा था उस दिन भी देखा था। उस दिन में जो साकार नारायण हरि उसको गाड़ी में बैठा के लाए थे और इन्होंने साथ संगत जी छोड़ा था संसार में, बाहर खेतों में छोड़ा और उससे कहा था कि जा संसार में काली आत्माओं को भक्षण करना, मेरी सत्य आत्माओं से कभी बोलना मत। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, ये नारायण हरि की हर पल लीला होती है, हर पल लीला होती है। साथ संगत जी, हम वचन मान के अगर चले तो हमें परमात्मा की लीला अवश्य देखने को मिलती है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे हरि की ये लीला। साथ संगत जी, मैं तो अंदर ही अंदर खुश होती रहती हूँ कि हे प्रभु, मैं बहुत बड़भागी हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु आपकी अनंत लीलाएं हमने देखी हैं। तो साथ संगत जी, मेरी साकार हरि परमात्मा के चरणों में फिर मैंने उसको एक भजन भी गा के और उसको ललकारा था। साथ संगत जी, कैसे होटल कहानी हर तुम्हें देश करो बर्बाद करो ना, क्या सोच विचारो
हंस कोई नहीं जानता प्राणवायु किस समय निकल जाए। आए कई घाट से उतरे कई घाट अपने अपने कर्मों से हो गए बारा। तो श्रीमान जी ध्यान रखिए, संतों ने भी कहा है हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे संतन भूखा, अधिक धन की दौड़ धूप में जिसलिए नर नारी का शरीर मिला है उससे हम विशाल देते हैं, भूल जाते हैं प्रणाम बाबू जी कर्म पीछा छोड़ता नहीं है। कोई भी हो, राजा हो चाहे रंगबली हो चाहे वलिया, संतरी हो चाहे मंत्री अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जैसा करते हैं उसका फल हमें खुद ही भोगना पड़ता है। तो मौका मिला है, समय मिला है, यहाँ तो आपको शोधन करके बताया जाता है, सर्जरी करके बताया जाता है, उसके बावजूद भी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। यहाँ किसी को गुलाम नहीं बनाया जाता है, यहाँ किसी को किसी प्रकार से लूट मार किसी प्रकार से नहीं की जाती है। यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण धरती बैसूर की नियत से देखा नहीं जाता है। जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो एक इंसानियत के तहत ही देखा जाता है। और वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों विशेषकर गीता को देखें तो आपको हर शब्द गीता से मिलता जुलता ही दिखाई देता। बाकी और फर्क है तो आप समझ सकते हैं हरि परमात्मा के अलावा इन शब्दों का उच्चारण दुनिया में कोई नहीं करता। तो मौका मिला है, समय मिला है, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार तो करना ही पड़ेगा। परिवार में रहते हुए आप स्वयं देखेंगे कि हमारी दिशा बदल रही है, दशा भी बदल रही है। आप स्वयं अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि अगर जीवन के जो समय निकल गया, अगर पहले से ही सत्य का साथ किया होता तो आज हमारी अवस्था कुछ और होती। तो प्रहलाद को नहीं देखा, भक्त ध्रुव को नहीं देखा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं देखा, राजा मोहन को नहीं देखा, नानक देव जी महाराज को नहीं देखा, गुरु अर्जन देव जी महाराज को नहीं देखा, गुरु गोविंद सिंह महाराज को नहीं देखा, गुरु वशिष्ठ मुनि को नहीं देखा, विश्वामित्र जी को नहीं देखा, बृहस्पति गुरु को नहीं देखा। लेकिन लेख क्या कहता है और वर्तमान क्या कहता है, दोनों को देखते हुए आज की जो वर्तमान की समझ है, अगर आपका वर्तमान अच्छा बन गया तो भविष्य भी अच्छा बन गया।